सो गाइस, वेलकम टू माय बैक चैनल यूपीएससी टारगेट 2030। तो मैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। क्लास 9 फिजिक्स का लेसन 3 बल तथा गति के नियम का हम इस वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न का संपूर्ण हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी ने मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आप लोग मेरे वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलिए इस पार्ट का पहला क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, तो दिया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक होता है। देखिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। जो जड़त्व है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। द्रव्यमान, अतः जिसका जड़त्व जितना अधिक होगा जिसका जड़त्व अधिक उसका द्रव्यमान अधिक। जिसका जड़त्व अधिक उसका द्रव्यमान अधिक, या जिसका अधिक द्रव्यमान उसका जड़त्व अधिक होगा। तो देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन का ए नंबर में दिया है, एक रबर की गेंद ऐसी उसी आकार का पत्थर में, इसमें जड़त्व का पता लगाना है किसका ज़्यादा, मतलब किसका अधिक होगा। तो बोल रहा है कि पहला में एक रबर की गेंद और दूसरा उसी प्रकार का पत्थर। तो जिसका मैं बोला था, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। तो रबर का गेंद और पत्थर का गेंद में किसका जड़त्व अधिक है? पत्थर का, ऑब्वियसली। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पत्थर। पढ़ लीजिए, रबर की गेंद में एक आकार के पत्थर, तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, पत्थर, यानी कि ये पत्थर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बी में दिया है, एक साइकिल और एक रेलगाड़ी। एक साइकिल और एक रेलगाड़ी, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। तो किसका द्रव्यमान अधिक है, साइकिल का, रेलगाड़ी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किस पर है? रेलगाड़ी। साइकिल और रेलगाड़ी में किसका जड़त्व अधिक है? रेलगाड़ी का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा में दिया है, 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का सिक्का। तो आप सब देखे होंगे, 5 रुपये का सिक्का जो होता है वो हल्का मोटा और 1 रुपये की अपेक्षा उसमें ज़्यादा द्रव्यमान होता है। तो किस में हो जाएगा जड़त्व ज़्यादा? एक 5 रुपये का सिक्के का। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ये तो आपके बुक में भी दिया होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएंगे, याद कर लेना। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम देता है? प्रथम गति नियम। और प्रथम गति नियम गति का समीकरण भी देता है। गति का कौन सा नियम बल का गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है? प्रथम गति नियम, ये भी दिया आपके बुक में, याद कर लीजिएगा। और तीसरा है, किसी पिंड का त्वरण कब शून्य होता है? इसका आंसर होगा, जब बाहरी असंतुलित बल शून्य हो तब परिणाम का त्वरण भी शून्य होगा। ये भी आपके बुक में दिया है, फैक्ट्स हैं सब, याद कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के सम्मिलित प्रभाव को किस भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं? तो आप सबके बुक में आप सब एक दफ़ा तो देखे ही होंगे कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। इसको डिनोट करते हैं P = mv।
तो चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। संवेग के परिवर्तन की दर किस राशि को सूचित करती है? बल। संवेग के परिवर्तन की दर किस राशि को सूचित करती है? बल। देखिए इसको समझते हैं आप, आइए मैं समझा कर बताता हूँ। संवेग के परिवर्तन की दर मतलब P = m × v। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल P का किससे है? v। या एक और भी होता है F = ma। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, एक पिंड पर लगे बल और उससे उत्पन्न त्वरण के बीच क्या संबंध है? इसका आंसर होगा किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। मैं बताया अभी ना, F = ma। आठवां है, बल एक अदिश राशि है या सदिश राशि? बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण के संग संग दिशा भी होती है। संवेग का सही मात्रा क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये सब आपके बुक में दिए हुए हैं। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित बल किसी वस्तु पर कैसा त्वरण उत्पन्न करता है? अशून्य। असंतुलित, देखिए जो असंतुलित बल होगा वो किसी वस्तु पर अशून्य त्वरण उत्पन्न करेगा। अगर संतुलित होगा तो वो किसी वस्तु पर संतुलित बल उत्पन्न करता है। आई होप कि समझ में आ गया। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखें। शॉर्टकट में लिखना है, 2 नंबर का आता है। ऐसे में 2 नंबर का आता है, अति लघु तरीका है तो 2 नंबर का लिख देंगे। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्रिया या प्रतिक्रिया भी कहते हैं। क्रिया या प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर या भिन्न पिंडों पर कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करते हैं। जैसे देखिए आपने दीवार पर एक लात मारा। जैसे आपने दीवार पर एक लात मारा तो दीवार जितने फोर्स से आप दीवार को मारे उतने फोर्स दीवार उत्पन्न किया जिससे आपको चोट लगा और वो ठोस भी था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या किस प्रकार से जड़त्व से होती है? तो पहला दिया है, कूदने से पहले मनुष्य दौड़ता है। कूदने से पहले मनुष्य दौड़ता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर छत है, यहाँ पर कोई मनुष्य खड़ा है, यहाँ से ना दौड़ना चालू करेगा तो यहाँ से यहाँ तक तो उसको दौड़ना ही पड़ेगा। कूदने से मनुष्य दौड़ता है तो ये किस प्रकार का जड़त्व है? पूछ रहा है किस प्रकार जड़त्व है, तो कूदने से पहले दौड़ रहा है तो गति का जड़त्व। दूसरा दिया, साइकिल सवार द्वारा पैडल चलाना कम करने के बाद भी साइकिल सड़क पर कुछ दूर तक गति करती है, क्यों? गति के जड़त्व के कारण। अभी बताएं ऊपर। यात्री पीछे की ओर झुक जाता है जब रेलगाड़ी एक साथ चल पड़ती है, क्यों? विराम का जड़त्व के कारण। विराम का जड़त्व के कारण। 14 नंबर क्वेश्चन है। एक पिंड का त्वरण अपने गमन के दौरान 5 गुना हो जाता है, क्या उस पर लगा हुआ बल भी बदल जाता है? यदि हाँ तो कितना गुना? त्वरण
किसी वस्तु का त्वरण अपने गमन के दौरान, त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, मतलब v माइनस यू बाई टी। तो जब ये 5 गुना हो जाता है तो इसी का ना मान है ये, तो ये भी 5 ही गुना हो जाएगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, 5 गुना हो जाएगा। इसमें दिया है 0.2 kg द्रव्यमान का एक पिंड स्थिर मेज पर रखा है, इसका संवेग क्या होगा? संवेग बराबर क्या होता है? संवेग को p से डिनोट करते हैं। संवेग को p से डिनोट करते हैं तो p इक्वल टू m भी। तो m दे चुका है ये, और v वेग नहीं दिया है, तो p भी बराबर हम 0 नहीं दिया तो 0 मानेंगे, तो p इक्वल टू m दिया है, p इक्वल टू क्या होता है? m भी। तो p इक्वल टू m का मान कितना है? 0.2, और फिर उसके बाद v का मान 0। तो 0 किसी के साथ गुणा होगा तो उसका फाइल निपटा करके 0 ही कर देता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोई ट्रक 10 kg प्रति घंटा के वेग से चल रहा है और उतने ही वेग से कोई छोटा कंकड़ भी चल रहा है, किसका संवेग अधिक होगा? मैं शुरू में ही बता दिया, संवेग किस पर निर्भर करता है? संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो इसमें किसका द्रव्यमान अधिक है? ट्रक का। तो ट्रक का संवेग अधिक होगा। गति के उस नियम का नाम लिखें जो निम्नलिखित में लागू होता है। पहला, पानी में तैरना। पानी में कोई व्यक्ति तैरेगा, नाव है नहीं, नाव नहीं, यहाँ पर मान लीजिए तालाब है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, हाथ को ऐसे ऐसे मार रहा है, तो हाथ को मारेगा तो वो हाथ को पीछे करेगा, जल उसको आगे टेक। तो तृतीय नियम हो गया। तृतीय नियम को ही कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल। चले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, घर्षण बल की दिशा क्या होती है? देखिए, घर्षण बल की दिशा लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होती है, तभी ना कोई चल पाता है। या फिर जैसे यहाँ पे एक बक्सा है, यहाँ पर ज़मीन में स्पर्श हो रहा है, ज़मीन पर स्पर्श हो रहा है, और यहाँ पर से आप इसको रस्सी से पकड़ करके खींच रहे हैं। तो अगर ऐसे इसमें लग जाएगा चक्का तो ये तो खिंचा ही जाएगा, क्योंकि इसका घर्षण कम हो जाएगा। अगर नीचे अगर सटा हुआ है तो आप खींच पाते हैं? अकेले नहीं खींच पाते हैं, 2 लोगों की कम से कम जरूरत नहीं होती। इसीलिए घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत रखता है। 19 नंबर है, 0.1 kg का एक पिंड चिकनी एवं समतल सतह पर 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से चल रहा है, उस पर लगा हुआ बल कितना होगा? F इक्वल टू क्या होता है? पहले मास दे दिया है, एक्सेलरेशन त्वरण दिया ही नहीं है तो त्वरण को 0 मानेंगे, और F इक्वल टू होता है ma। मास दे दिया है 0.1 इंटू त्वरण है 0, तो 0 किसी का फाइल निपटा कर देता है काम तमाम, 0 न्यूटन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 न्यूटन का एक बल 2 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्य करता है, तो उसमें त्वरण, तो ये हुआ F हुआ ये, और ये होगा M, और A निकालना है। क्या निकालना है? A निकालना है। तो F इक्वल टू ma होता है, तो m दिया है 2 kg, और एक्सेलरेशन इसका 2 मान दिया था, 2 बराबर 2 एक्सेलरेशन इंटू a,
तो ए बराबर पक्षांतर होगा तो 2/2 कटेगा तो ए बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किए तो कर दीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले और आप बिहार टॉपर बन सकें। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। नहीं, किसी वस्तु पर 25 न्यूटन का बल लगाने से उसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है उसका द्रव्यमान। तो इसका एक ही होता है, ये दे दिया है एफ और ये दे दिया है मीटर प्रति सेकंड त्वरण मतलब ए। तो एफ इक्वल टू एम नहीं दिया है तो एम इंटू ए। तो एफ दे दिया है 25 और ए निकालना है और नहीं एम निकालना है और ए दे दिया है 5। तो इधर ए गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 5। तो एम बराबर 5 kg। आई होप कि समझ में आ गया। एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आप सभी के लिए वीडियो आगे भी आते रहेंगे, आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हम लोग को हौसला मिलता है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।